Hello students, welcome back to the next lecture of force and pressure। अभी तक स्टूडेंट्स हमने कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लिए, ठीक है। तो क्लासीफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। आज हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। पहले इसको डिफाइन करते हैं हम। When the force acting on a body cancel out the effects of each other in such a way that the resulting force is zero, then these forces are said to be balanced। चलो हुआ क्या, ये राम है एंड दिस इज श्याम। राम जो है वो इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, मान लो 200 न्यूटन, ठीक है। और जो श्याम है वो इस पे फोर्स लगा रहा है इधर 200 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चाहते हैं इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट निकालना, ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट को हम रिजल्टिंग फोर्स भी कह देंगे, नेट फोर्स भी कह देंगे, ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट को। तो ये स्टूडेंट्स मान लो F1 फोर्स है और ये स्टूडेंट्स F2 फोर्स है, ठीक है। राम ने जो लगाया वो F1, श्याम ने लगाया F2। दोनों क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इन दोनों फोर्सेस का मैंने रिजल्टिंग फोर्स निकालना है या कंबाइंड इफेक्ट निकालना है या नेट फोर्स निकालना है, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स फोर्स जो होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको पता है। तो नेट फोर्स जो है उसको हम ऐसे लिख देते हैं F1 प्लस F2। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैं डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये डायरेक्शन मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। तो F1 फोर्स उस तरफ है, पॉजिटिव तरफ, तो प्लस 200, ठीक है। और F2 फोर्स इस तरफ है, माइनस 200, तो ज़ीरो। नेट फोर्स क्या आएगा, ज़ीरो। मतलब कि नेट इफेक्ट रिजल्टिंग इफेक्ट ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका फोर्स इसने कैंसिल ही कर दिया। मतलब कि ये अगर रेस्ट पे पड़ा है तो ये रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगर इस पे श्याम फोर्स लगाना हट जाए, श्याम अगर फोर्स लगाना हट जाए, राम लगाता रहे, तो ये ब्लॉक जिस तरफ वो फोर्स लगा रहा है उस तरफ वो मूव करने लग जाएगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, श्याम भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है, नेट इफेक्ट रिजल्टिंग इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है, नेट फोर्स इज ज़ीरो। नहीं तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरत हमेशा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ऐसे कर लो, जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हम, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में थे ये दोनों फोर्सेस, तो नेट फोर्स अगर निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर नेट फोर्स निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेट फोर्स जो है वो 200 माइनस 200 ज़ीरो आ जाएगा। मतलब कि ये बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ी है तो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो ना, नेट फोर्स ज़ीरो हो तो हम कह देते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कभी कभी इस वर्ड की बात हो जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे बैलेंस्ड फोर्सेस। अब अनबैलेंस्ड क्या होएगा, ऑब्वियस है।
राम अगर श्याम से ज़्यादा फोर्स लगाने लग जाता, अगर राम 400 लगाता श्याम 200 लगाता, तो ऑब्वियस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाते। हम बात करते हैं इसकी। When the forces acting on a body do not cancel out the effects of each other in such a way the resulting force is non-zero, then these forces are balanced। ठीक है, non-zero। तो अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे टग ऑफ वार चल रही है, ठीक है, 400 न्यूटन इधर लगाया, 300 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या होएगा? नेट फोर्स निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बड़े में से छोटा माइनस करो तो 100 आ गया। ठीक है, या दूसरे तरीके से जो आपको बताया था वैसे भी कर सकते हो। पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन ली थी? ये वाली। माइनस कौन सी ली थी? ये वाली, -400 तो -100। अब समझो माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि नेट फोर्स माइनस वाली डायरेक्शन में है। कितना है? 100 न्यूटन। ये माइनस का मतलब है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से जानी जाती है। यहाँ पे 100 क्या है? मैग्नीट्यूड। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इस तरफ है, मतलब कि अगर नेट फोर्स इस तरफ है, ये तीनों इन तीनों को खींच के इधर ले जाएंगे। ठीक है ना, मतलब कि एक्सेलरेशन, मतलब चलो एक्सेलरेशन की बात ना करें, जो मोशन है वो इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ जो है मोशन होएगा। ठीक है, जिस तरफ फोर्स होता है। तो वैसे ही आप सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मगर इस बात का आप ध्यान रखना, जो बड़े वाला फोर्स होता है नेट फोर्स उसकी डायरेक्शन में होता है। तो बड़े वाला फोर्स कौन सा है? 400, तो नेट फोर्स उसी की डायरेक्शन में होएगा। या ऐसे कर लो या सिंपली ऐसे कर लो। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों फोर्सेस तो नेट फोर्स ऐड होएगा, अगर ऑपोजिट तो सब्ट्रैक्ट होएगा। और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होएगा? जो डायरेक्शन बड़े फोर्स की है। ओके स्टूडेंट्स, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स जब भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे ना, तो सिस्टम मूव करने लग जाता है। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे तो सिस्टम एक जगह पे नहीं रहेगा, रेस्ट पे नहीं रहेगा। जैसे आपको मैं अगर सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये एक ब्लॉक है, रेस्ट पे पड़ा है, इधर 400 न्यूटन लग गया, इधर 200 लग गया, तो नेट फोर्स कितना आ गया? 200 किस डायरेक्शन में आ गया? बड़े वाले की डायरेक्शन। तो ये जो ब्लॉक है ये बड़े नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट मतलब कि मूव करने लग जाएगा। एक्सेलरेशन की बात मैं अब नहीं करूँगा, ठीक है, मूव करने लग जाएगा उस डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे हुआ था, ये इधर मूव करने लग गए। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया इसलिए ये तीनों इन तीनों को खींच के इधर ले जाएंगे। ओके, तो अगर वैसे ही मैं आपको कहूँ कि बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ 200 न्यूटन और इधर फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन, तो इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 200 माइनस 100, और बड़े वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो है वो 100 वो किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में।
अब ये वाला जो फोर्स है, ये मैंने आपको बताया अगर फोर्स स्पीड के अपोजिट होता है तो अब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं 100 और 200, इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है 100 इधर को, बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है, एफ नेट इधर लग रहा है। तो मैंने आपको बताया जब भी फोर्स स्पीड की अपोजिट होता है तो हमेशा स्पीड कम होती है, अगर फोर्स स्पीड की डायरेक्शन में तो स्पीड हमेशा बढ़ती है। अगर यहाँ पे बॉडी थी रेस्ट पे तो ऑब्वियस है इसकी स्पीड, अब फोर्स भी इधर है, इसकी स्पीड 0 है तो इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी फोर्स की डायरेक्शन में, 0 से 1, 1 से 2 इस तरीके से बढ़ने लग जाएगी। ठीक है ना। वैसे अगर मैं ये भी सिचुएशन आपको डाल सकता था, ये अगर ब्लॉक है इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इधर है, इधर 200 न्यूटन लग रहा है, इधर 100 लग रहा है, तो नेट फोर्स कौन सा आएगा 200 माइनस 100, बड़े वाला कौन सा है ये वाला, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना। बड़े वाला देखो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होएगा, जिस डायरेक्शन में बड़े वाला फोर्स है, 200 माइनस 100 100। ठीक है, और किधर होएगा नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में होएगा। ठीक है, अब नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी उसकी। ठीक है ना। चल नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ऑलवेज बैलेंस्ड नहीं, नेवर बैलेंस्ड नहीं, मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। ठीक है ना, बैलेंस्ड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है कौन सी साइड पे कितना फोर्स लग रहा है। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हाँ जी बच्चों, बकेट है पकड़ी हुई है, ठीक है, तो बकेट का ऑब्वियस वेट नीचे को है, ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है मस्कुलर फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस आ गए। ठीक है, और चलो पहले नेम द फोर्सेस, एक मस्कुलर फोर्स है और कौन सा है वेट है। ठीक है, उसके बाद वाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि ये बकेट रेस्ट पे पड़ी है, ये कहते हैं मोशन में क्यों नहीं आ रही, आपने स्टेशनरी उसको पकड़ा हुआ है ना, होल्ड किया हुआ है, क्योंकि जितना वेट है उतना ही आपने मस्कुलर फोर्स ऊपर को लगाया हुआ है। मस्कुलर फोर्स इतना लगाया है ताकि वो इस वेट को बैलेंस कर ले, अगर मस्कुलर फोर्स इससे कम हो जाता तो वेट के कारण ये बकेट नीचे को गिर जाती। ठीक है, अगर देखो नीचे वाला फोर्स अपर से ज़्यादा है तो नेट फोर्स नीचे को आ जाता, तो बकेट नीचे को गिर जाती। क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है, फोर्स लगा ये F1 और ये F2। स्टूडेंट्स इसमें से आप देखो कौन सा पुश है कौन सा पुल है। ये वाला फोर्स F1 ना पुश है और ये जो F2 है ये पुल है। ठीक है, अब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स अगर आप ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे भी करके देख लो, दोनों पॉजिटिव हैं तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है ना, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो F1 प्लस F2 ही आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज है ना। चलो अब नेक्स्ट देखो, व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होएगा ये आपको पता ही है,
F1 माइनस F2 कितनी बार अब कर चुके हैं। और इसकी डायरेक्शन किधर होएगी, इज सेम एज दैट ऑफ बड़े वाला फोर्स। F1 इज ग्रेटर देन F2, तो रिजल्टिंग फोर्स की डायरेक्शन या नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ ब्लॉक। तो हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, या ऐसे करो, ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे 150 प्लस 200 350, और ये 300 इधर, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 350 माइनस 350। और कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, 300 और 350 में से 350, तो नेट फोर्स 50 न्यूटन की डायरेक्शन इधर होएगी। ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से देख लो, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो और इसको F3 मान लो। नेट फोर्स क्या होएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 को क्या लिखोगे प्लस 150, F2 को क्या लिखोगे प्लस 350 और F3 को क्या लिखोगे माइनस 300। सॉरी, यहाँ पे 200 आना चाहिए था। ठीक है, तो 350 माइनस 300 कितना आ गया 50 प्लस 50 न्यूटन। प्लस मतलब नेट फोर्स प्लस की डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट, रिजल्टेंट फोर्स व्हेन अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड वर्टिकली, मतलब कि वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि या ऐसे कह लो, इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक पे नीचे को मतलब कि ऊपर को फोर्स लगाया हुआ है। तो हमें बताना है आर द फोर्सेस बैलेंस्ड। तो सबसे पहले अब वेट भी कंसीडर होएगा। स्टूडेंट्स, वेट का फॉर्मूला याद रखो, m इंटू जी होता है, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में भी बात करेंगे, तो आप सिंपली इसको अभी याद रख लो। जितना मास होता है ना, और जी 10 होती है हमेशा, और वेट के लिए हम मास को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 500 इंटू 10 मतलब 500 न्यूटन, तो नीचे की तरफ 500 न्यूटन है। ठीक है, तो अब देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है 200 एंड 300, तो इनको ऐड कर दो, ये 500 बन गए। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो मतलब कि ये ब्लॉक गिरेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। अगर ये 500 ज़्यादा हो जाता इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, तो ये नीचे गिर जाता। ठीक है ना, नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। ऊपर पॉजिटिव मान लो, नीचे नेगेटिव मान लो, और ऐड कर दो तीनों को। नेट फोर्स क्या आ जाएगा 200 प्लस 300 प्लस ऑफ माइनस 500, क्योंकि नीचे नेगेटिव 500 भी नेगेटिव, ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो, इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट में ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो आज आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस का अच्छे से पता लग गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।